साए की तरह MS यानी मिलिट्री सेक्रेटरी होता है, जो उनका यानी वो अगर 12 बजे चले तो वो इसको यकीनी बनाता है कि 12 बजे वो चले, 12:15 बजे घर पहुँचे, 12:30 बजे PM हाउस पहुँचे, 12:16 पर उनकी ये मीटिंग हुई। तो एक लाते मिलिट्री सेक्रेटरी जो बहरहाल GHQ का ही होता है, तो क्या वो भी इस रखेगा इस बात पर नज़र कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो अगर आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर हाउस की मुलाकात हो रही है वो भी यानी उसके इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है, मिलिट्री सेक्रेटरी भी तो एक लिहाज से जिम्मेदार हुआ ना तस्लीम जवानी साहब? जी नहीं, वो तो होगा ना, वो तो यानी सुन के और मिनट्स करके, या वो तो है। यहाँ तो मसला ये है ना कि जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी उस कॉन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग की गई है। तो कॉन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग जो है वो तो बगिंग की गई है ना प्रॉपर्ली, ये एलिगेशन ये है। और एक तो होता है ना कि टेलीफोन के थ्रू आप टैप कर लेते हैं टेलीफोन को, और वहाँ से फिर आपकी इंटेलिजेंस शेयर होती है। दूसरा ये है कि आपने किसी के बेडरूम में या किसी के दफ्तर में माइक रख दिए, और वो माइक जो है वो ब्लूटूथ पे है या वायरलेस पे है, और आपने उसकी रिकॉर्डिंग की। तो ये इस केस में तो दोनों किस्म की चांसेस, दोनों किस्म की पॉसिबिलिटीज़ का जिक्र है। तो यही तो है। तो इस वास्ते तफ्तीश तो बहुत ज़रूरी है कि भाई ये कैसे हो गया। और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर के नीचे मेन इंटेलिजेंस एजेंसीज इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ISI भी प्राइम मिनिस्टर के नीचे है, मगर यूजुअली ISI को जिम्मेदारी जो है वो नहीं दी जाती। मगर मुझे अब इस वक्त सूरत हाल का नहीं पता कि ये भी हो सकता है कि ISI को भी जिम्मेदारी दी गई हो, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि जो ISI का चीफ होता है उसकी अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर करता है। तो इस वजह से ISI जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर के नीचे होती है। तो ये भी हो सकता है कि दोनों इदारे जो हैं वो किसी मुख्तलिफ डिवाइडेड रोल्स पे काम कर रहे हों।